लखन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहाड़ी इलाके में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। उसकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक बुलबुल रहती थी। वो रोज सुबह गीत गाती थी। एक बार बुलबुल के बच्चे होते हैं। बुलबुल अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उन्हें दाना लाकर खिलाती है, उनके साथ खेलती है। देखते ही देखते बुलबुल के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं। तब बुलबुल अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। एक दिन बुलबुल पेड़ से उतरकर लखन की झोपड़ी के सामने अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। लखन अपने बच्चे के साथ झोपड़ी से बाहर निकलता है। वो अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर बुलबुल और उसके बच्चे को देखने लगता है। बच्चा भी बड़े ध्यान से बुलबुल और उसके बच्चे को देखने लगता है। अचानक से वह 3 साल का बच्चा जिद करने लगता है कि मुझे बुलबुल का बच्चा चाहिए। लखन अपने बच्चे के मुंह में पागल हो चुका था। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता था। बच्चा जो भी मांगता था वो उसे लाकर दे देता था। लखन ने धीरे से अपनी चप्पल उतारी, चप्पल को हाथ में लिया और चप्पल को जोर से बुलबुल के एक बच्चे के ऊपर फेंक दिया। बुलबुल का वो बच्चा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बुलबुल और बाकी के बच्चे उड़कर पेड़ पर चले गए। लखन उस बच्चे के पास गया। उसने उस बच्चे को उठाया और अपने बच्चे को दे दिया। अब वो 3 साल का बच्चा उसके साथ करता भी क्या। बुलबुल का बच्चा ना तो बोल रहा था ना ही फुदक रहा था, बस अपनी गर्दन को एक तरफ लटकाए पड़ा हुआ था। बच्चे ने थोड़ी देर उसके पंख देखे, उसका रंग देखा, उसे हिलाया डुलाया, लेकिन बुलबुल का बच्चा अपनी गर्दन को एक तरफ लटकाए निष्प्राण पड़ा हुआ था। बच्चे ने उसकी आंखों में उंगली डाली, उसकी आंखें फूट गई। उसकी चोंच खोली, चोंच में अंगुली डाली, उसे दबाया, उसकी गर्दन मरोड़ दी, पंख नोच दिए और फिर उसके पैरों को पकड़कर उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। बुलबुल का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और वह बुरी तरह छत बिछत हो गया। उसने थोड़ी सी भी ची नहीं की क्योंकि वह तो पहले से ही मर चुका था। और लखन ये सब देख रहा था। वो ये बात सोचकर कुछ नहीं कर रहा था कि उसका बच्चा खुश है। ये होते समय लखन के मन में एक बार भी दर्द उत्पन्न नहीं हुआ, दुख का भाव नहीं आया। वो तो अपने बच्चे के मुंह में जड़ हो गया था। बच्चे के खेल लेने के बाद लखन बच्चे को लेकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है। ये सब बुलबुल और उसके बच्चे पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। अगले महीने बरसात का मौसम आया, लेकिन बुलबुल कई दिनों तक उस पेड़ पर नहीं आई। अब उसके बच्चे बड़े होकर उड़ चुके थे। अब वो अकेली रह गई थी, इसलिए वो कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर आने लगी। वो फिर से रोज गीत गाने लगी। लखन और उसका बच्चा उसके गाने को बड़े ध्यान से सुनते और उसके बच्चों को इधर उधर ताकते, लेकिन उन्हें बुलबुल के बच्चे कहीं पर भी नजर नहीं आते क्योंकि उसके बच्चे बड़े होकर उड़ चुके थे। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई और 5 दिनों तक लगातार बारिश हुई। लखन के घर में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। अगले दिन बरसात रुक गई। लखन खाने पीने का सामान लेने शहर में बाजार चला गया। अभी लखन बाजार में खाने पीने का सामान ले ही रहा था कि बरसात होने लगी। पहाड़ी इलाके में जहां लखन की झोपड़ी थी वहां बहुत तेज बारिश होने लगी। आसमान में काले बादलों का डेरा हो गया। तेज हवाओं के साथ अचानक एक बादल फट गया। वो बादल लखन की झोपड़ी के ऊपर फटा था। लखन की झोपड़ी बह गई, उसकी पत्नी और बच्चे बह गए। बादल में से इतना पानी गिरा कि लखन की पत्नी और बच्चे का नामो निशान मिट गया। लखन 2 दिनों तक बाजार में ही फंसा रहा। जब 2 दिनों बाद बारिश बंद हुई तब वो वहां से निकला और अपने घर को आया। जब वो अपने घर आया तब उसने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है, बस चारों तरफ धरती गीली पड़ी है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वो पागल सा हो गया, दिन रात भटकने लगा, अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नहीं मिले। एक दिन वो पागलों की तरह भटकता हुआ एक पेड़ के नीचे गिर गया। उसके अंदर उठने की भी ताकत नहीं थी। वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा।
एक दिन उसकी बेहोशी टूटी, उसकी आंखें खुलीं। उसने देखा कि सूरज उसके सर के ऊपर है। पेड़ पर से बुलबुल की आवाज आ रही है। पेड़ पर से बुलबुल की आवाज आ रही है। चारों तरफ आम बिखरे पड़े हुए हैं। वो एक आम का पेड़ था। बुलबुल उसके खाने के लिए पेड़ पर से चोंच मारकर आम गिरा रही थी। वह उठा, उसने एक आम खाया, दूसरा आम खाया और इस तरह उसने कई आम खा लिए। ये देखकर बुलबुल बहुत खुश हुई और खुशी से गीत गाने लगी। शायद सोचती होगी अब ये ठीक हो जाएगा, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। तभी बुलबुल ने एक आम और गिराया और उसके सामने आकर बैठ गई। उसने बुलबुल को ध्यान से देखा। वो अंतर से भाव विभोर हो गया। उसका मन गिलानी से भर गया। वो रोने लगा क्योंकि ये वही बुलबुल थी जिसके बच्चे को लखन ने मार दिया था। लखन सोच रहा है कि मैंने इसके बच्चे को मार दिया और ये मेरी जान बचाने के लिए आम तोड़ रही है। अब लखन को पश्चाताप हो रहा है, लेकिन बुलबुल खुश है। उसके ऊपर मंडरा रही है, मानो उसे चुप करा रही है। उससे कह रही है कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। कुदरत ने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया है। ईश्वर ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है। अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। लखन चुप हो गया। अब उसका मन बदल चुका था। वह सोच रहा था कि मैंने पाप किया है। मैंने जो दुख बुलबुल को दिया है वही दुख मुझे मिल रहा है। अगर आज के बाद मैं किसी के काम ना आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसके बाद वह उठा। उसने प्रण लिया कि अब वो लोगों के दुख दर्द दूर करेगा, लोगों की मदद करेगा। वो मेहनत करेगा, मेहनत करके जो भी धन प्राप्त होगा उससे लोगों की सहायता करेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें दूसरों की मदद के लिए ही बनाया है। उसने बुलबुल के हाथ जोड़े, उसके सामने अपना माथा जमीन पर लगाया और कहा, आज से आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि मुझे आपसे ही लोगों के दुख दूर करने की प्रेरणा मिली है। बुलबुल उड़कर पेड़ पर चली जाती है। उस दिन से लखन जंगल में जाता, पेड़ों की लकड़ियां काटता, उन लकड़ियों को बाजार में बेचता। उसे जो भी धन मिलता उसमें से वो अपने भोजन के लिए खर्च करता। बाद में जो धन बचता उससे लोगों की मदद करता। कभी कभी तो वो भोजन ही नहीं करता और कभी कभी तो वो अपना भोजन किसी भूखे व्यक्ति को दे देता। वो बचे हुए धन से इंसानों, जानवरों और पक्षियों की मदद करता, किसी को खाना खिलाता, किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराता। अब उसकी जिंदगी इसी अंतराल में बीत रही थी। दूर दूर के लोग उसके बारे में जानने लगे। उन्होंने ये सुना था कि कोई ऐसा व्यक्ति इस इलाके में रहता है जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। धीरे धीरे दूर के लोगों ने उससे जान पहचान बढ़ाई, उसको एक बड़े समारोह में बुलाया, उसका खूब मान सम्मान किया और उसके साथ मिलकर एक संस्था बनाई जो आज बुलबुल सेवा के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ये कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन जो ज्ञान इस कहानी में छिपा है वो सत्य है। मोह इंसान को बर्बाद कर देता है। मोह उसे भी दुख पहुंचाता है और दूसरे लोगों को भी। मोह इंसान की करुणा की भावना को खत्म कर देता है। वो पाप पे पाप किए जाता है और जब इन पापों का हिसाब देने की बारी आती है तब वो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मोह इंसान को ले डूबता है, इसलिए इंसान को प्रेम करना चाहिए, मोह नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें।